अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विपक्षी दलों ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से कैच कर लिया है और पूरा देशव्यापी मुद्दा इसे तब्दील कर दिया है। और खास तौर पर बिहार की 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब जब बिहार में चुनाव नजदीक है तो ये मुद्दा लगातार दिनों दिन बहुत तेज होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी लार्जेस्ट जो अपोजिशन है उसने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से आंदोलन छेड़ने, अभियान चलाने और एक एक वोट भी न कटने देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। दरअसल जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उससे चुनाव आयोग की साख, उसकी विश्वसनीयता, तमाम प्रश्न चिन्ह है। जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने रेज किया, आज वो पूरे देश भर के विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। विपक्ष का ये आरोप है और उसमें भी राहुल गांधी का विद एविडेंस। अभी तो वो बता रहे हैं कि वो कोई हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं। अब पता नहीं उस हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होगा, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वोट चोरी के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में एक खलबली मचा दी है? जवाब है हाँ। अब सभी राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन इतना जागरूक हो गया है कि अब सब अपने अपने एक एक वोट की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए अभियान और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकल्प लिया गया है कि एक वोट भी नहीं कटने देंगे, इसके लिए हर संभव जतन किए जाएंगे। अब विपक्ष को यह लग रहा है कि अगर वोटों की रक्षा नहीं हुई तो फिर बीजेपी दोबारा से चुनाव को जीत लेगी। बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। वो स्वयं का बचाव करें या फिर चुनाव आयोग का बचाव करें, क्योंकि इस मामले में सीधा हमला विपक्षी दल चुनाव आयोग पर करते हैं। बीजेपी को उसके बचाव में खुद आना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को बेनिफिशियरी पार्टी के तौर पर चिन्हित किया गया है। लेकिन चूंकि सीधा हमला चुनाव आयोग पर है, इसलिए बीजेपी कई बार कंफ्यूज होती है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। विपक्ष इस मामले पे दोनों पर जबरदस्त वार किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में सभा के दौरान ये बात कही कि जब विपक्ष जीतता है तब ईवीएम जीतती है और जब विपक्ष हारता है तो ये कहा जाता है कि वोट चोरी कर ली गई। वो जीते तो पुरुषार्थ और हम जीते तो वोट चोरी। ये बात कैसे चलेगी? उनके इस तथ्य में, उनके इस कथ्य में एक दम तो है, लेकिन विपक्ष तमाम सवालों से लैस है जो जवाब चाहता है। क्या है वो सवाल और क्या है वो जवाब? अब बिहार का चुनाव बहनों भाइयों इस देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जहां पर विपक्ष का आरोप है और चुनाव आयोग ने भी एक क्लेम किया है 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए हैं। कौन है ये मतदाता? क्या ये मर चुके हैं? क्या ये पलायन कर चुके हैं? क्या इनके दो दो जगहों पर नाम है? और क्या ये दूसरे देश के लोग हैं जो भारत में कब्जा किए बैठे हुए हैं, वो भी बिहार में? ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी साख के दम पर ही इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखता है। अगर साख पर सवाल उठेगा तो निश्चित तौर पर मतदाताओं के भीतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो बात राहुल गांधी या अपोजिशन कह रहे हैं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, शब्द बाय शब्द इसका रिप्लाई और इसका जवाब भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। राजनीति में यही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष हैं बहनों भाइयों, जो मुख्य आधार स्तंभ हैं लोग इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अगर ये कोई भी बात उठाए तो जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो न्यूट्रल अंपायर है, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, ये उसका फर्ज बनता है, कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि सभी तरह की शंकाओं का समाधान करे। अगर शंका है, समाधान दीजिए। समाधान नहीं देंगे, कंफ्यूजन फैलेगा। कंफ्यूजन फैलेगा, भरोसा कम होगा। और लोकतंत्र लिहाज और भरोसे पे चलता है। जो लिखत पढ़त में कानून है वो तो है ही, लेकिन भरोसा सबसे अहम होता है। क्या वो भरोसा डगमगा रहा है?
आप सुनिए आज के बयान, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा है जुगाड़ आयोग है, वो उसके माध्यम से काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा जो निष्पक्ष है, हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जनादेश का अपमान कर रहे हैं, तो ये विपक्षी दल अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का प्रलाप अलाप रहे हैं। चुनाव जब जीतेंगे तो कुछ चर्चा नहीं करेंगे, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, पुलिस प्रशासन पर, आयोग पर इस प्रकार का दोषारोपण करेंगे। ये इनका चरित्र बन चुका है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ये बात कह रही है कि ये पूरी तरीके से जो चुनाव इस सरकार में हो रहे हैं ये पूरी फिक्सिंग है, ये फिक्सिंग करके चुनाव हो रहा है। तो ये साबित हो गया है कि पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग और इनके पूरे तंत्र वो ये सत्ता का के साथ खड़े हैं। बहुत खतरनाक समय है। वोट चोर की बात करते हैं ये लोग, अरे पागल लोग। अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते, 240 पे कहां अटकते, यूपी में हम लोग 42 सीट हम लोग कहां खो देते। ये लोग जनता को बेवकूफ समझता है।